नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बांटने अर्थात वियोजित करने के क्या नियम होते हैं। तो प्यारे छात्रों, हमने देखा कि परिमेय जो बीजगणितीय भिन्न होती है उसका जो रूप होता है वो क्या होता है, एच एक्स इजक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि यदि एच एक्स उचित रूप में भी हो सकता है, अनुचित रूप में भी हो सकता है, अर्थात यदि एफ एक्स की जो घात है यदि जी एक्स से क्या हो, कम हो, तो हम इसको बोल रहे थे जो एच एक्स जो परिमेय बीजगणितीय भिन्न है इसको बोलते उचित परिमेय बीजगणितीय भिन्न बोल रहे थे। इसी प्रकार से यदि एफ एक्स की पावर घात जो है वो जी एक्स से यदि अधिक हो जाए तो हम उसको बोल रहे थे अनुचित परिमेय बीजगणितीय भिन्न। क्लियर। यदि अनुचित परिमेय बीजगणितीय भिन्न होती है तो सबसे पहले हमने कहा था उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के पश्चात एक पद आएगा और दूसरे पद में वो उचित परिमेय बीजगणितीय भिन्न आएगा, उस रूप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो प्यारे छात्रों, अब हम देखते हैं यदि एच एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और यदि हम ये मान के चलते हैं कि ये परिमित क्या नाम उचित परिमेय बीजगणितीय भिन्न है। क्लियर। तो हम क्या मान लेते हैं, एच एक्स क्या है, उचित भिन्न है। क्या मान लेते हैं, उचित भिन्न है। क्लियर। अब कंडीशन लेते हैं फर्स्ट, केस फर्स्ट लेते हैं, अर्थात पहला जो नियम आता है वो ये आता हमारा, यदि क्या हो, यदि जी एक्स इस रूप में हो, एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए एन रूप का हो। प्यारे छात्रों, एच एक्स अपने को इस रूप में दिया गया हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अर्थात ये क्या हो, एच एक्स परिमेय बीजगणितीय भिन्न है। क्लियर। और वहाँ पर यदि जी एक्स इस फॉर्मेट में दिया गया हो तब हम यदि क्या करेंगे, जो एच एक्स है, क्या है, एच एक्स है, उसका आंशिक भिन्न किस रूप में आएगा, हमारा इस रूप में आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि रूप का हो, लिख देता हूँ रूप का हो, अर्थात जो गुणनखंड है, ये जो गुणनखंड है ये पुनरावर्त नहीं हो, पुनरावर्त नहीं हो, तब एच एक्स का आंशिक भिन्न रूप निम्न होगा। तो आंशिक भिन्न रूप क्या होगा, निम्न होगा, एच एक्स इजकल टू ए वन अपॉन एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस ए टू प्लस डॉट डॉट करके ए एन अपॉन एक्स माइनस ए एन। तो प्यारे छात्रों, यदि जो जी एक्स के जब हम फैक्टर करेंगे, यदि वो सारे फैक्टर रिपीटेड नहीं हो, समझ में आ गया, रिपीटेड का मतलब है जैसे एक्स माइनस ए वन है, यदि दो बार आता तो उसको बोलते हैं हम रिपीटेड है, ये पुनरावर्त है। क्लियर। तो यदि इस रूप में हो कि जी एक्स एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए एन, अर्थात अपने को जो जी एक्स दे रखा है, जैसे जी एक्स ऐसे हो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये रूप होता। तो हम फैक्टर करते, फैक्टर क्या आता है, एक्स माइनस तीन और एक्स माइनस टू, इस रूप में आता है नहीं आता। जी एक्स यदि इस रूप में हो, एक्स माइनस ए वन और ये एक्स माइनस ए टू, तो इस रूप में यदि हो कौन, जी एक्स, तब एच एक्स को आंशिक भिन्न के रूप में, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इस प्रकार से हमें लिखना होगा। और देखो प्यारे छात्रों, जहाँ पर ए वन ए टू ए एन ये क्या है, कोई अचर है, जहाँ लिख लो यहाँ पर, जहाँ ए वन ए टू अप टू ए एन अचर है, कांस्टेंट है। क्लियर। जहाँ इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे,
इनका मान दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करने से प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो प्यारे छात्रों, इम्पोर्टेंट रूल है इसका अपना कि आंशिक भिन्नों के रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं किसको। यदि hx किस रूप में दे रखो, परिमेय बीजगणितीय भिन्न है, और यदि उसमें gx इस रूप में दिया गया हो, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an रूप का हो, अर्थात जो ये गुणनखंड है ये पुनरावर्त नहीं हो, रिपीटेड नहीं हो, तब hx का आंशिक भिन्न रूप निम्न होगा। hx बराबर a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन x माइनस an। इस रूप में हम लिखते हैं। क्लियर? और जहाँ कांस्टेंट जो आ रहे हैं हमारे, कौन कौन से कांस्टेंट आ रहे हैं, ये a1 a2 an, ये क्या अचर है, और इनका मान क्या करेंगे कि भाई इधर भी hx है, hx क्या है, fx अपॉन gx है, hx क्या है, fx अपॉन gx है। क्लियर? तो दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो gx तो दोनों में समान आएगा, और जो x के गुणांक आएंगे उनकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने से हम किसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, कांस्टेंट आ रहे हैं जो भी a1 a2 an जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब प्यारे छात्रों देखो, इसको अच्छे से और क्लियर होगा ये हमारा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। क्लियर है? जब क्वेश्चन करेंगे तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट पहले हम सारे रूल हैं हमारे उनको लिख लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो अब देखो भाई, सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल क्या आता है, ये कह रहा है कि यदि एच एक्स इस प्रकार से हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, परिमेय रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन हो, फिर कह रहा है कि उचित भी है। क्लियर है बात? उचित भी होना जरूरी है। अब यदि जी एक्स निम्न रूप में हो, जी एक्स इस फॉर्म में हो, एक्स माइनस, जैसे कि ए वन ले लेते हैं, ए वन की पावर आर हो, दूसरा ये ले लेते हैं एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए एम ले लो, ये हमारा। यदि हम जी एक्स को इस रूप में लिख रहे हो तो प्यारे छात्रों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो रूट है, ये फैक्टर है एक्स माइनस ए वन, कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, आर बार। कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, ये आर की, इसकी पावर कितनी, आर है, तो ये आर बार रिपीटेड हो रहा है। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, जैसे कि एक्स माइनस ए वन है, एक्स माइनस ए टू है, तो यदि मैं लिखता तो कैसे लिखता, एक्स माइनस ए वन, तो इसको ऐसे लिखता कि नहीं लिखता। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, दो बार रिपीट हो रहे हैं। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, आर बार रिपीट हो रहा है। कौन हो रहा है, ये एक्स माइनस ए वन कितनी बार रिपीट हो रहा है, आर बार। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये दो बार रिपीटेड हो रहा है, अर्थात पुनरावृत हो रहा है इसका। क्लियर? तो यहाँ लिख लो, यदि जी एक्स इस रूप का हो, अर्थात करके क्या लिख दो, क्या लिखोगे, अर्थात गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, खंडों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिपीटेड। तब एफ एक्स अपॉन जी एक्स का आंशिक भिन्न निम्न रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, ये रूप आएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एच एक्स से। क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, एच एक्स। क्लियर? तो किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में। देखो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, आर बार, तो आप ऐसे लिखना ए वन अपॉन एक्स माइनस ए वन, फिर प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस
A1 की स्क्वायर, A1 ही ये भी A1 है और ये भी A1 है, कितनी पावर आ गई 2। फिर ऐसे प्लस A3 अपॉन x माइनस A1 की पावर 3, क्लियर, प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक AR अपॉन x माइनस A1 की पावर R, क्लियर यहाँ तक। फिर आप देखो ये तो रिपीटेड नहीं है, x माइनस A2 भी रिपीटेड नहीं है, ये भी रिपीटेड नहीं है, केवल एक बार ही आ रहा है और ये सारे एक बार ही आ रहे हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट क्या आएगा, ये का आएगा ऐसे B1 x माइनस A2 फिर प्लस डॉट डॉट BM अपॉन x माइनस AM, क्लियर यहाँ तक। देखो ये जब R बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो गाते हैं ये A2 है, दो आ रहा A2 कोई भी कांस्टेंट राशि है, तो इस प्रकार से ये पावर भी बढ़ती जाएंगी, क्लियर, और इनके कोरस्पोंडेंस एक एक कांस्टेंट हमारा आता जाएगा। क्लियर, तो ये तो था हमारा प्यारे छात्रों इस रूप में लिखने का। यदि GX इस रूप में लिखा हुआ हो, अर्थात रूट्स हैं जो फैक्टर हैं, यदि वो रिपीटेड रूप में हो, तो उस केस में हम जो आंशिक भिन्न है इसका fx अपॉन GX का, वो किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखेंगे, क्लियर यहाँ तक। और जहाँ A1 A2 A3 AR B1 B2 BM क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख लो, जहाँ A1 A2 2 AR B2 BM अचर है, ये क्या है, अचर है। और इनका मान कैसे याद करेंगे प्यारे छात्रों, कैसे याद करेंगे इनका मान, तो A1 A2 AR B1 B2 BM ये अचर है, इनका मान कैसे याद करोगे आप, इनका मान वैसे ही याद करेंगे जैसे प्रथम जो रूल्स हमने पढ़ा था कि उसमें पदों की तुलना से, अर्थात x के जो गुणांक आएंगे, कोएफिशिएंट आएंगे, उनकी तुलना कर लेंगे और उनकी तुलना से हम किसकी वैल्यू याद कर लेंगे, A1 A2 AR B1 B2 BM के मान ज्ञात कर लेते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो प्यारे छात्रों ये दो रूल हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े। एक रूल और लिखना चाहो तो और लिख लो एक। तो ये रूल क्या कह रहा है प्यारे छात्रों, देखो ये क्या कह रहा है प्यारे छात्रों, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो थर्ड रूल, अब देखो जब अपन क्या करेंगे, HX अपने पास ये रहे, FX अपॉन GX है, यदि इसमें GX में एक टर्म ऐसे आ जाए, देखो ऐसे, जैसे कुछ तो ऐसे आएंगे x माइनस A1 x माइनस A2 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसका भी आंशिक भिन्न लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। अब यदि कोई टर्म्स ऐसे आ जाए हमारे पास, कैसे आ जाए, इस रूप में आ जाए, AX स्क्वायर BX प्लस C टाइप की आ जाए ऐसे, और सारी डॉट डॉट करके, और ये मान लीजिए x माइनस AN है, क्लियर, ये मान लीजिए GX का रूप आ रहा है। अब अपने को तो इसके संगत भी हम लिख सकते हैं आंशिक भिन्न, इसके संगत भी हम आंशिक भिन्न लिख सकते हैं। अब हमारे पास समस्या ये आ गई कि ये जो फैक्टर आ रहा है कि इसके कोरस्पोंडेंस हम किस प्रकार से आंशिक भिन्न लिख पाएँ, पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि इस टर्म के कोरस्पोंडेंस आपको पार्शियल फ्रैक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो ये आता है कि जितने भी कांस्टेंट हैं AX प्लस B ऊपर लिखना, अपॉन नीचे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C, क्लियर, जहाँ A और B अचर हैं और उनकी वैल्यू किसी दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना से ज्ञात कर लेंगे। तो देखो मैं इसका लिख पा रहा हूँ, यदि GX इस रूप में दिया गया हो तब इस HX का जो हम पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस प्रकार से लिखते हैं, देखो इस प्रकार से लिखेंगे, तो FX अपॉन GX क्या आएगा हमारे पास, ये भाई ये फैक्टर एक है तो इसका कैसे लिख देंगे, A1 अपॉन x माइनस A1 फिर प्लस इसका A2 अपॉन x माइनस A2 फिर प्लस A3, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे x माइनस A2 का स्क्वायर,
ये कांस्टेंट है, नाम से मत वो घबराना कि भाई A2 है तो ये भी 2 के लिए ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कांस्टेंट राशियाँ हैं। और ये जैसे कि A3 है तो ये 2 क्यों लिख रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कांस्टेंट राशि है। क्लियर। फिर ऐसे इसके लिए प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे, ये रहा AX, मैं लिख रहा हूँ प्लस B अपॉन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। फिर आगे वालों के लिए कैसे लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट करके AN अपॉन X माइनस AN। क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि यदि GX में ये इस प्रकार का यदि क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, क्या बोलते हैं इसको, द्विघातीय फैक्टर आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो आंशिक भिन्न है वो किस प्रकार से लिखेंगे, ये लिख लेंगे AX प्लस B, जहाँ A और B क्या कॉन्स्टेंट है और इनकी वैल्यू सभी A1 A2 A3 प्लस जो भी A और B और डॉट डॉट करके AN है, इनकी जो कांस्टेंट राशियों को मान कैसे याद करेंगे, दोनों तरफ x की गुणा को तुलना करेंगे, तुलना करने से ऑटोमेटिक इनके वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर। तो ये तो प्यारे छात्रों हमारा 3 रूल रहे, और भी रूल्स हैं, उनकी वैल्यू भी हम आसानी से, जैसे कि इसमें भी यदि 2 फैक्टर ये भी रिपीट हो जाए तो इसकी भी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, इसके कोरिस्पोंडेंस जो भी पार्शियल फ्रैक्शन है वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। तो ये अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे हम। तो आज हमने 3 जो रूल्स हैं वो हमने सीखे आज। पहला रूल्स क्या था, यदि फैक्टर रिपीटेड नहीं हो। दूसरा क्या था, फैक्टर रिपीटेड हो। तीसरा क्या हो, यदि उस fx अपॉन gx में एक gx के कोरस्पोंडेंस एक क्या हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो हम उसके कोरस्पोंडेंस पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से लिख पाते हैं वो भी हमने लिखना सीखा। किस प्रकार से लिखते हैं इसके संगत, ये ऐसे लिखेंगे AX प्लस B अपॉन AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। A और B कांस्टेंट राशि होती हैं, इनकी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।